वो मेरी सासू माँ है, कोई नौकरानी नहीं। अरे निधि, तू तो किट्टी में अकेली ही आई है। तेरे दोनों शैतान कहाँ हैं? हम सब तो अपने बच्चे साथ ही लेकर आए हैं। घर पर छोड़कर आओ तो कौन संभाले? निधि की दोस्त छवि ने अपने लहराते बालों को संभालते हुए कहा। दोनों बच्चे अपने दादी माँ के पास घर पर ही हैं। निधि आगे कुछ और बोलती, उससे पहले ही छवि चालू हो गई। अच्छा, आजकल तेरी सासू माँ आई हुई है, इसलिए तू इतनी फ्री होकर आई हुई है। चल अच्छा है, अब तो तुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। घर बच्चों दोनों की जिम्मेदारी से फ्री हो गई। छवि, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी सासू माँ है, कोई नौकरानी नहीं। जो मैं घर के सारे काम उनसे करवाऊंगी। मैं यहाँ किट्टी में एंजॉय करूँगी, माँ बच्चों के साथ पार्क में एंजॉय करेगी। अब वो परमानेंट यहीं रहेगी, इसलिए मैंने उन्हें भी किट्टी भजन ग्रुप ज्वाइन करवा दिया है। उन्हें जो भी काम करना होता है अपने मन से करती हैं और मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती। मेरे लिए उनका मेंटल सपोर्ट ही बहुत है। निधि ने अपनी दोस्त छवि की बेफुजूल बातों का जवाब कुछ यूँ बोल कर दिया। अरे चिल मार यार, तू तो मेरी बातों का बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही बोल गई। आजकल ज़्यादातर घरों में यही देख रही हूँ। तो मुंह से निकल गया। लोग बाग अपने सास ससुर को इसलिए अपने साथ रखते हैं जिससे उन्हें घर गृहस्थी बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्ति मिले और वो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो तुम्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है छवि। मेरी सोच इससे बिल्कुल उलट है। माँ तो पापा की डेथ के बाद अकेले ही रहना चाहती थी और इतने दिनों से रह ही रही थी अकेले, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि बेटे बहू के साथ रहकर उन्हें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम लोग अड़ गए कि उन्हें अपने साथ लेकर ही चलेंगे, तो उन्हें आना ही पड़ा। ऋषि मेरे पति उनकी इकलौती संतान है। मैं तो मानती हूँ कि मुझसे पहले ऋषि पर उनकी माँ का हक है, इसलिए मैं कभी उन माँ बेटे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करती। ऋषि को ऑफिस से आकर सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठना अच्छा लगता है, तो मुझे भी कभी इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे आने से पहले उनके माता पिता ही सब कुछ थे उनके जीवन में, और वो जगह मैं कभी छीनना नहीं चाहती। हमने उन्हें यहाँ लाकर रखकर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे पर उनका पूरा हक बनता है। ये घर मेरा नहीं बल्कि उनके बेटे का है और वो यहाँ पूरे अधिकार से रहने आई हैं। उन पर किसी बात का कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें इस घर में रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे घर और बच्चों को संभाल कर वो पढ़ने की शौकीन है। खाली समय में उपन्यास मैगजीन पढ़ती हैं। एक दिन साहित्य और सर्जन की ट्यूशन टीचर नहीं आई, तब उन्होंने खुद ही उन्हें पढ़ाने की इच्छा जताई। जिस दिन बच्चों को ज़रूरत होती है तब वो उनकी मदद करती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हें कोई काम करने नहीं देती। जब भी वो कुछ करना चाहती हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकती। आज भी जब मैंने बच्चों को साथ लेकर आने की बात कही तो वो बोली, निधि, बच्चों को साथ लेकर जाने में किट्टी का एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। ऐसा करो, बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ। माँ, कहीं आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपके आते ही मैं बच्चों को आपके सहारे छोड़कर निश्चिंत हो गई हूँ, और ये बहुत शैतान भी हैं। ऐसा तब लगता जब तुम अपने आप छोड़कर जाती। यहाँ तो हम खुद ही कह रहे हैं 2-3 घंटे आराम से संभाल सकती हूँ, फिर कितने भी शैतान हो, आखिर इनके पिता को भी हमने ही संभाला है। तुम वहाँ किट्टी एंजॉय करना, हम अपने दोनों पोता पोती के साथ पार्क में एंजॉय करेंगे। तुम चिंता मत करना। ये कहकर वसुंधरा जी हंसने लगी और निधि उनके गले लग गई। थैंक यू सो मच माँ। बच्चे आपके साथ रहेंगे तो मुझे सच में कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मेरे बच्चों को अपने दादी का साथ और मार्गदर्शन मिले। अब तो माँ और बच्चे दोनों ही बहुत खुश हैं। माँ भी यहाँ नए दोस्त बनाकर अपने बच्चों के साथ बेहद खुश है। निधि, तेरी इस खूबसूरत सोच को मेरा सलाम। जहाँ आज लड़कियाँ अपने सास ससुर को अपने पास रखना बंधन समझती हैं या फिर रखती भी हैं बोझ समझकर,
या सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचकर कि सास ससुर साथ रहेंगे तो घर के काम और बच्चों को संभाल लेंगे। वहीं तू ये मानती है कि तुमसे पहले तुम्हारे पति पर उनकी माँ का हक है। आज समझ पाई तेरी खुशियों का राज। अब से मैं भी तुम्हारी इन्हीं बातों पर अमल करूँगी और अपने ससुर जी को अपने साथ लाकर रखूँगी। आखिर हमारे अलावा कौन है उनका। बड़े बुजुर्ग बंधन या बोझ नहीं, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी होते हैं। आ जाओ भाई, हाउजी शुरू होने वाली है। तुम लोगों की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। किट्टी मेंबर के पुकारने पर वो दोनों ग्रुप में शामिल हो गई। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।